हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाला। आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10 के बाद आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं और किस तरीके से आप आपकी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, 10 के बाद अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी भी कोर्स को एडमिशन नहीं लेना चाहता, मैं फर्दर स्टडी करना चाहता हूँ, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला होता है कि आप कॉमर्स ले सकते हैं, राइट। एक साइंस और एक आर्ट, ये तीन स्ट्रीम है। इन तीन स्ट्रीम के जरिए आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो ये आपको अकाउंटिंग के बारे में, फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में, राइट, ये आपको पढ़ाता है। तो इसमें अगर आप 11-12 करते हैं तो बाद में आप बीकॉम कर सकते हैं, राइट, बीबीए कर सकते हैं, राइट। आप सीएस फाउंडेशन कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन कर सकते हैं। कई कोर्सेज आपके साथ होते हैं। बीसीए कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, राइट, अकाउंटिंग हो गया है, राइट, तो इसके बारे में आप कॉमर्स सोच सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ें नहीं करना चाहता यार, ये बहुत अलग चीज़ें हैं, मैं कुछ साइंस में करना चाहता हूँ, तो आप बस 11-12 में साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं, राइट। तो आप 11-12 में अगर आप साइंस करते हैं तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एनडीए के एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। आप बी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, राइट। या फिर आप यहाँ पर आपको पता है कि आप नीट की एग्ज़ाम दे सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं आर्ट की, तो आर्ट में अगर हम बात करें तो थोड़े से लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, राइट। आर्ट में अगर देखेंगे तो आपको बीए कर सकते हैं, राइट। आप बीए कर सकते हैं। उसके बाद आप बीए के बाद आप एमए कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं, राइट। ये चीज़ें आपके पास ऑप्शन में होती हैं। या फिर अगर हम बात करें तो आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं, राइट। एमपीएससी यूपीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, राइट। ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और साइंस में आप एक और मैं बताना भूल गया, आप बीएससी भी कर सकते हैं, राइट। बीएससी मतलब बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं या फिर बीएससी बीएड कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। नीट के थ्रू अगर आप सिलेक्ट होते हैं, राइट, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, राइट। बीए बीटेक भी कर सकते हैं, एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि सर मैं ये तीनों भी नहीं करना चाहता, राइट, तो मैं 10 के बाद क्या कर सकता हूँ दूसरा। तो देखो, तो 10 के बाद है ना, आप डिप्लोमा कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिप्लोमा कर सकते हैं। अब डिप्लोमा देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता है, सिविल, फूड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, राइट। आप देख सकते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। 3 साल का ये डिप्लोमा होता है, राइट। मतलब जब तक आपका 12 ख़त्म होता है तब तक आप डिप्लोमा के 2 ईयर आप ख़त्म कर चुके होते हैं, लास्ट ईयर में होते हैं। उसके बाद आपको तुरंत, आप अगर प्लेसमेंट के थ्रू अगर सिलेक्ट होते हैं तो डायरेक्टली आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, आपकी पेमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके सामने। तो आप डिप्लोमास कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके बाद आप बी भी कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको 1 साल का आपका मतलब आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो कोर्सेज वगैरह होते हैं आप जो बता रहे हो वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा आता है, मैं सिंपल सा कुछ करना चाहता हूँ, तो यार आपके पास यहाँ पर आईटीआई कोर्सेज भी है, राइट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपको पता होगा, राइट। पापरा फिटर, इलेक्ट्रिशियन, सर्वेयर, टूल एंड आई मेकर, ड्राफ्ट्समैन, पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक्स, टर्नर, बहुत सारे कोर्सेस हैं। ये भी आप कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज होते हैं ना, ये 1 साल से 2 साल के कोर्सेज हो सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी करना है। इसके बाद आप इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं और वहाँ पर आप एज ए टेक्नीशियन बाद में, राइट, एज आप काम कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं आपके लिए। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि सर्टिफाइड कोर्सेज है, मैं बस 1 साल या फिर 6 महीने के कोर्सेज करना चाहता हूँ, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, राइट। इसके थ्रू भी आप फूड एंड प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, कार्डियक केयर टेक्नीशियन, चिलिंग प्लांट टेक्नीशियन, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, मैसनरी, कार मैकेनिक, डेटा ऑपरेटर, बहुत सारे कोर्सेज है। तो ये भी आप सर्टिफाइड कोर्सेज कर सकते हैं। आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है। अब ये तो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आने वाला समय
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अभी से आपको वो डिसाइड करनी चाहिए। और आपको बस एक ही चीज़ के पीछे भागना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे कि सर मैं साइंस से 12 करूँगा, उसके बाद फिर मैं कुछ अलग मतलब मैं कुछ कोर्स करूँगा या फिर ITI करूँगा, तो नहीं। पहले से आपको क्या करना चाहिए ये सोचना होगा, क्योंकि अगर आप पहले से सोच लेते हैं तो आपके 2 से 3 साल बच सकते हैं। राइट, 2 से 3 साल का समय जो होता है आप बचा सकते हैं और उसका सही इस्तेमाल आप आने वाले समय में कर सकते हैं। तो चलिए, ये था एक छोटा सा वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चों गुड बाय।